हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, आप सबको मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है ना, मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है ना। आप सब शायद बहुत सारे भाई सीरियस नहीं होंगे इस चीज़ को लेकर, लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत सारे भाइयों का कमेंट ये आ रहा था कि भैया मेरा 80 से 90 के बीच में, 100 से 110 के बीच में इतने नंबर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, देखो क्या करना है। अब उसी के लॉजिक में बात करूँगा, ठीक है ना। आपको मैंने बोला था कि रेगुलर टेस्ट लगाने का, क्या आपने लगाया? और जिस टेस्ट को आपने एनालिसिस किया, क्या वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर थे कि नहीं? सबसे इम्पॉर्टेंट वो है मेरे भाई। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उस पैटर्न के जैसे ही टाइप चेंज होंगे क्वेश्चन के, फिर आप गलत करोगे। लेकिन आपको डरना नहीं इस चीज़ को बस एक ही चीज़ कर सकता है, वो कॉन्सेप्ट। देखो, कॉन्सेप्ट पे फोकस में इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वही आपको जीत दिलाएगा। देखो, बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भैया मैथ्स अच्छे नहीं है, मैथ्स अच्छे नहीं है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो, जब मैं फर्स्ट मॉक दिया था तो उस मॉक में मेरे 111 समथिंग नंबर आए थे, ठीक है ना। उसके बाद होगा क्या कि देखो, सिस्टम ये है ना कि आप सब डर रहे हो। डरने का सिस्टम ये है कि मॉक में आगे पीछे मार्क्स आ रहा है, ठीक है ना, वेरिएट करते रहता है, ठीक है ना। तो वेरिएशन ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन होगा ही। किसी मॉक में आपके थोड़े ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, किसी मॉक में आपके थोड़े कम नंबर आएंगे, ऐसे होते रहता है। ये तो है कि अब टेस्ट लगाओगे तो ये होते रहता है। बहुत सारे बच्चे इससे डिमोटिवेट हो जाते, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऐसे होगा। और आप कॉन्सेप्ट सारे फुल टू क्लियर रखोगे ना, तो उससे क्या होगा सब बताओ। उस दिन 111 था, एक दो दिन बीच में मेरे मार्क्स थोड़े से कम गए थे, फिर आज 120 आ गया, 120.5 आ गया, ठीक है ना। देखो, सिस्टम यही है भाई कि अगर आपके जिस पोर्शन में गलत हो रहा है ना, उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करो भाई, ठीक है ना। अब देखो, मैंने प्रीवियस से जितने मॉक एनालिसिस किए ना, उसमें स्टैटिक के क्वेश्चन खासकर डांस से और फेस्टिवल से ज़्यादा थे। आपके सेंसस से क्वेश्चन थे, फेस्टिवल से थे, डांस से थे, सेंसस से। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते जा रहा है। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से थे, ठीक है ना। तो ये सारे PYQ क्वेश्चन है, और आप बहुत जगह इरेलेवेंट क्वेश्चन बना रहे होगे, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है आपको। देखो, टॉपिक आपके बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इस टाइम में उस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है जो आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा लगातार हमेशा बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखो, एक चीज़ सिस्टम बताओ, बहुत सारे बच्चों अभी क्या कर रहे होंगे, मुझे पता है कि देखो, सीटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का। अब देखो, बहुत सारे भाइयों का 2 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का पूछे जाते हैं, बहुत सारे भाइयों का सीटिंग अरेंजमेंट क्लियर नहीं है ठीक से मेरे भाई। तो कैसे करोगे भाई? अगर रीजनिंग में आपके ना एक आध क्वेश्चन तो गलती हो जाती है, अगर 35 से नीचे आ रहा है ना, तो कंपटीशन से बाहर हो भाई, सीधी। एक चीज़ हमेशा बता दो, अगर कम आ रहा है ना, अगर मान लो रीजनिंग, चलो मानता हूँ आपके 30 आ गए, ठीक है ना, बाकी आपको जीके में फिर मेकअप करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल टाइप का लगता है। समझ रहे हो ना? ये स्कोर बढ़ाने के लिए आपको भाई वर्क करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में डांस पूरे अच्छे से खंगालने पड़ेंगे कि डांस कौन सा डांस कहाँ का है। साथ के साथ आपके इधर पद्म विभूषण कौन जीता, ये उसी में स्टैटिक जीके में ही आता है, वो सब पूछे जा रहा है। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आपको समझ में ही ना आया तो क्या फ़ायदा। तो स्कोर उतने ही पे लाइज करेंगे। और एक चीज़ बता दो, आपको स्कोर बढ़ेंगे भाई, बढ़ेंगे। अभी मेरे भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं, 120.5 आया मॉक टेस्ट में आज, लेकिन हमें टारगेट, मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको 150 प्लस लेके टारगेट चलना है, क्योंकि आप उस लेवल की मेहनत में दौड़ोगे। सिस्टम है ना कि अगर आपका टारगेट ही 125-30 कटअप पे रहेगा, तो एग्ज़ाम और बेकार जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पेपर उधर इधर उधर, तो सारा गोबर कर दोगे, समझ गए। इसलिए आपको टारगेट हाईएस्ट देता हूँ, ताकि वहाँ तक पहुँचो, वहाँ तक ना पहुँचो, कम से कम 145 तक पहुँच जाओ। उतने ले आओगे तो भाई आराम से SSF मिल जाएंगे, समझ गए। तो आई होप आपने सब ने SSGD का फॉर्म भर दिया होगा मेरे भाई, ठीक है ना, भर दिया होगा, क्योंकि 10 हो गए। अब धीरे धीरे साइट नहीं चलते हैं भाई, याद रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। पेमेंट वेमेंट जितने सारी चीज़ें वो कर लेना। अब देखो, इंपॉर्टेंट मैथ्स के ऊपर बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि मैथ्स 0 है। भाई प्रैक्टिस ही चाहिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं पिछली बार जब दे रहा था ना, मेरे पता कितने मार्क्स आए थे? 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 65। मैं ना बिलो एवरेज से भी नीचे था, अभी भी हूँ। मैं बोलता हूँ, अगर आप कमज़ोर हो तो कमज़ोर बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन उस पर काम कितना करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। वीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से मेहनत करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन उस वीकनेस को ना पूरा करना ये मूर्खता है। और
कोई भी मेरे भाई, कोई भी कहीं अपने माँ के पेट से नहीं सीख के आता, चाहे कोई, सब यहीं पे सीखते हैं। हो सकता है कि आप कोई चीज़ को लेट से कैच करते हो, मानता हूँ, लेकिन लेट से कैच करने वाला वीक नहीं होता। वो भी प्रैक्टिस के बलबूते पर वो भी उससे भी स्ट्रांग बन सकता है जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। समझ गए? तो सब वीकनेस दूरी कर सकते हो बशर्ते प्रैक्टिस, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंस, डिसिप्लिन, ये सब होना चाहिए। पता चले आज पढ़ लिए 5 घंटे, कल पढ़े ही नहीं। ये नहीं बोलता कि ब्रेक नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए यार, लेकिन इतना नहीं ब्रेक लेना हो कि बस बाधा ही आ जाए। सिस्टम पता है ना आपको। और एक चीज़ बता दूँ मेरे भाई, ठीक है ना, मेरे भी ना सिलेक्शन होने का ये ब्रेक ही ना मुझे असफलता दिलाया है, क्योंकि मैंने 2-3 एग्ज़ाम में मेरिट आउट भी हुआ हूँ, और वो मेरे वजह है कि ब्रेक लेने का। ठीक है ना, ब्रेक मतलब कि कभी एक दिन ना पढ़ने का, कभी मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा फिर भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं पढ़ने का मन, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। मन को मनाओ तभी जीतोगे। फालतू का टाइम बर्बाद मत करो मेरे भाई, बहुत कम टाइम बचे है, लग जाओ। अगर आज संडे का मॉक टेस्ट लगाया, एनालिसिस कर लिया, रिवीजन कर लिया, फिर जो जो वीकनेस वाले टॉपिक है संडे को वो टॉपिक उठा के उसको कंप्लीट कर लो। लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, अगर मन है तो कुछ देख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, संडे है। लेकिन कम से कम हर दिन एक मॉक टेस्ट, एनालिसिस, और जो आपके वीकनेस उस पर काम नहीं कर रहे हो फिर नहीं होने वाला है। ठीक है ना? तो भाई के नाते समझा रहा हूँ आप सबको भी, ठीक है ना। और मैंने भी आज फॉर्म फिल कर लिए मेरे भाई, ठीक है ना। आप सब भी कर लेना, जल्दी कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट डेट तक जाओगे फिर आपके फॉर्म नहीं चलेंगे। लास्ट 10 दिन तो चलते ही नहीं है भाई, आज 10 हो गए, कम से कम 20 से पहले कर लेना। समझ गए? साइड फिर गड़बड़ हो जाएगी, पेमेंट नहीं किया, पेमेंट कर लेना, ठीक है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान से भरना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान से इसलिए बोल रहा हूँ ना, भर लेना भाई, ठीक है ना, अच्छे से भरना। एसएसएफ को टॉप प्रायोरिटी देना, क्योंकि रीज़न इसका है ना मेरे भाई, अगर आपके अच्छे मार्क्स लाते हुए अगर आप बीएसएफ ज्वाइन कर लेते हो, आपको बहुत सारे भाइयों को ये सब अच्छा लगता है यार, सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैं उस पोस्ट प्रेफरेंस की बात करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को वो फील्ड जॉब पसंद नहीं आता, तो आप एसएसएफ ज्वाइन कर सकते हो। उसके नीचे जैसे जैसे सीएसएफ ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कि आपके, ठीक है ना, उतनी डिफ़िकल्टी लेवल से कम कम वाले, ठीक है ना, ऐसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। फॉर्म फिलअप करते टाइम जहाँ भी साइबर कैफ़े में भरवाओगे, वहाँ पर ध्यान से इस चीज़ों को देख के भरना मेरा भाई। समझ गए? या खुद भरते हो तो खुद से कोड देख लेना सेंटर, और आप सब जानते हो अंकित भाटी सर ने बता चुके हैं अच्छे से कि, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो यार, ठीक है ना। कोई टेंशन लेना नहीं है, मेहनत करोगे, जीतोगे, फोड़ोगे, आसानी से फोड़ोगे। अगर आपके अभी भी 70 से 80 मार्क्स आते हैं, तब पर भी आप क्रैक कर सकते हो। पता है, अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी प्लान, अच्छे कॉन्सेप्ट ही आपको जिताएंगे। समझ गए? स्ट्रैटेजी पूरा फुल रखो कि हाँ करना है, ख़तरनाक लेवल का करना है भाई। और कुछ भी हो जाए, मॉक टेस्ट तो मिस करनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी, संडे हो या सैटरडे, कुछ भी, कितनी मुश्किल हो जाए, मॉक टेस्ट एक लगा के एनालिसिस कंप्लीट करना ही करना, फुल टू क्लियर रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मॉक टेस्ट लगा रहे हो, पीछे का एनालिसिस जो किए उसको रिवीजन भी करना है। अगर रिवीजन नहीं किए ना, सारा पढ़ाना गुड़ गोबर हो जाएगा। समझ गया ना? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। अगर कोई कमेंट आपको बचता है तो मेरे चैनल को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना। और जो जो भाई नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। डरना नहीं है, फोड़ेंगे, मिलके फोड़ेंगे। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर फिर भाई। घबराना नहीं है, जीतना है और जीत के दिखाना है। और वो हर एक घर जो आपको सोचा है ना कि ये नहीं कर सकता, उसके घर में 2-2 किलो मिठाई भी भेजानी है, ठीक है ना, होने के बाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।